श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे परम प्रिय आदरणीय और सनातनी भक्तों, आज का ये पावन और अलौकिक दिवस आपके संपूर्ण जीवन की दिशा, दशा और भाग्य के पन्नों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला सिद्ध होने जा रहा है। आज हम इस विशेष और विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से आपके समक्ष एक ऐसी अत्यंत गोपनीय, अमूल्य, शास्त्र सम्मत और चमत्कारी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकती है और आपको दरिद्रता के रसातल से उठाकर वैभव के शिखर पर बैठा सकती है। हमारे पवित्र सनातन धर्म के वेदों, पुराणों और उपनिषदों में देवाधिदेव महादेव की आराधना और भक्ति के लिए श्रावण मास को सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। परंतु पंचांग की गणना के अनुसार इस वर्ष 2026 का यह सावन मास कोई साधारण मास नहीं है, बल्कि ये अपने गर्भ में अनगिनत गुप्त वरदान छिपाए हुए है। आगामी 3 अगस्त को श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार पड़ने जा रहा है, वो वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक ऐसा महासंगम है जो सदियों में विरला ही देखने को मिलता है। यदि इस परम पवित्र और शक्तिशाली दिन पर आप हमारे द्वारा बताई गई एक विशेष सात्विक और दिव्य वस्तु का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी, कंगाली, आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य का हमेशा हमेशा के लिए समूल नाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस सत्य को अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठा लीजिए और इसे एक अटल विश्वास मान लीजिए कि आने वाली 3 अगस्त को श्रावण सोमवार का यह महापर्व उन समस्त परिवारों, माताओं, भाइयों और बहनों के लिए एक स्वर्णिम अवसर बनकर आ रहा है जो लंबे समय से धन के अभाव, कर्ज के बोझ और असफलताओं से जूझ रहे हैं। हमारे महान प्राचीन संतों, शास्त्रों के मर्मज्ञों और पूज्य गुरु जी के पावन वचनों के अनुसार इस परम कल्याणकारी दिन पर जिन भी घरों में 3 विशेष सामग्रियां और सात्विक पकवान बनाकर ग्रहण किए जाते हैं, उन घरों पर जगत की पालनहार माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की ऐसी असीम अनुकंपा बरसती है कि पूरे 12 महीने यानी पूरे वर्ष भर उनके घर में धन, दौलत, सुख, ऐश्वर्य और वैभव की अनवरत वर्षा होती रहती है। जी हाँ श्रद्धावान भक्तों, इस तिथि को अपने जीवन की डायरी में स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर लीजिए। 3 अगस्त 2026 ये दिन इसलिए भी पूरी तरह से असाधारण और अद्वितीय है क्योंकि इस बार देवसे शनि श्रावण सोमवार का अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है, जो कि श्रावण मास की पूरी अवधि के दौरान पड़ने वाला सबसे पहला, सबसे शक्तिशाली और मुख्य सोमवार है। इस प्रथम श्रावण सोमवार की महिमा इतनी अधिक अपरंपार, व्यापक और ऊर्जावान है कि इसकी केवल कल्पना मात्र से ही मनुष्य के भीतर एक असीम श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ने लगता है। चूंकि यह साक्षात भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन के ठीक प्रारंभिक चरण में एक महासंयोग के रूप में उपस्थित हुआ है, इसलिए इसकी आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और व्यावहारिक शक्ति करोड़ों गुना अधिक बढ़ चुकी है। सनातन काल से यह पावन परंपरा चली आ रही है कि हमारी माताएं, बहनें और सुहागिनें अपने परिवार की उत्तम सुख शांति, संतानों की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और अपने हृदय की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रावण सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा और कठोर नियमों के साथ रखती हैं। यद्यपि इस पावन व्रत का शास्त्रीय और मूल नियम यह कहता है कि साधक को पूरे दिन मौन रहकर अंतर्मुखी होकर केवल और केवल ईश्वर के ध्यान में लीन रहना चाहिए, किंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक अत्यंत गुप्त और विशेष नियम का भी प्रामाणिक उल्लेख मिलता है। इस गुप्त नियम के अनुसार श्रावण सोमवार के पावन दिवस पर एक विशेष पवित्र और दिव्य चीज का सेवन करना प्रत्येक गृहस्थ और व्रतधारी के लिए अनिवार्य बताया गया है। इस दिव्य वस्तु को विधि विधान से ग्रहण करने से न केवल आपके संचित धन और बैंक बैलेंस में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, बल्कि आपके पूरे घर परिवार पर मां लक्ष्मी की ऐसी सुखद कृपा बरसेगी कि धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने स्वयं के आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण के लिए अपने पूरे परिवार को कंगाली के गहरे दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए और जीवन में एक स्थायी समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक बिना एक भी पल छोड़े पूरा देखिएगा। ज्ञान का यह असीम सागर केवल और केवल आपके कल्याण के लिए ही उमड़ा है। इस संसार में बहुत से ऐसे नासमझ लोग होते हैं जो अपने भीतर के अधैर्य और जल्दबाजी के कारण वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं, आगे बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं या केवल सतही और अधूरी जानकारी लेकर वहां से चले जाते हैं। याद रखिए, ऐसे आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों, छितराई हुई एकाग्रता और आधे अधूरे ज्ञान के सहारे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को संसार के किसी भी क्षेत्र में कभी भी पूर्ण सफलता या ईश्वरीय आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती। भटकाव, असफलता और भ्रम ही ऐसे लोगों का भाग्य बन जाता है। अतः आपसे हमारा करबद्ध और विनम्र अनुरोध है कि इस परम पावन कथा, ज्ञान और उपायों की इस विस्तृत श्रृंखला को बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल कदापि मत करिएगा।
इस ज्ञान गंगा में पूरी तरह गोता लगाइए और इसे अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ आत्मसात कीजिए। भक्तों, ये कोई साधारण पंचांगीय संयोग नहीं है, बल्कि पूरे 144 वर्षों के एक अत्यंत लंबे और प्रभावशाली अंतराल के बाद ग्रहों, नक्षत्रों और वारों की एक ऐसी दुर्लभ और शक्तिशाली युति बनने जा रही है जो इतिहास के पन्नों में विरली ही देखने को मिलती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी गहन साधना, तपस्या और शास्त्रों के अथाह सागर के मंथन के बाद ये स्पष्ट शब्दों में और अत्यंत दृढ़ता के साथ निर्देश दिया है कि 3 अगस्त को आने वाले इस श्रावण सोमवार के दिन भले ही आप पूरे दिन कुछ भी न खाएं, लेकिन महादेव और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस एक विशेष चीज को अपने मुख में थोड़ा सा अवश्य डाल लीजिएगा। इसके अलौकिक प्रभाव से साक्षात भगवान भोलेनाथ और धन की देवी मां महालक्ष्मी का ऐसा संयुक्त और प्रचंड आशीर्वाद आपके पूरे कुल पर बरसेगा कि आपके घर में आने वाली 7 पीढ़ियों तक इतना धन आएगा कि उसे संभालना और गिनना आपके लिए कठिन हो जाएगा। आपकी तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगी, आपके सारे कर्ज चुकता हो जाएंगे और आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए विदा लेकर चली जाएगी। परंतु इसके साथ ही भक्तों, जहां एक और इस पावन तिथि पर कुछ विशेष कार्यों को करने से अगाध पुण्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर शास्त्रों में कुछ ऐसी अत्यंत गंभीर चेतावनियां और निषेध भी बताए गए हैं जिनका पालन न करने पर मनुष्य का सर्वनाश तय माना गया है। आज के इस विशेष संदेश में हम आपको अत्यंत विस्तार के साथ इस बात से भी सचेत करेंगे कि चाहे ब्रह्मांड में कितनी भी बड़ी उथल पुथल क्यों न मच जाए, लेकिन 3 अगस्त को पड़ने वाले इस श्रावण सोमवार के दिन अपनी घर की रसोई में भूल कर भी किसी भी प्रकार का वर्जित भोजन न तो बनाना है और न ही परिवार के किसी भी सदस्य को उसका सेवन करने देना है। यदि अज्ञानतावश या लापरवाही के कारण भी आपने ऐसा दूषित या निषिद्ध भोजन उस दिन अपने घर में पका लिया या ग्रहण कर लिया, तो हंसता खेलता हुआ आपका पूरा परिवार तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। आपके घर का सुख शांति का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा और आपके वंश की उन्नति व प्रगति पूरी तरह से रुक जाएगी। हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको यह महान दिव्य रहस्य भी बताएंगे कि इस महासोमवार के पावन अवसर पर आपको अपने दैनिक भोजन में किस सात्विक वस्तु को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित करना चाहिए, जिससे देवाधिदेव महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी खाली झोली को खुशियों से भर दें। इसके अतिरिक्त भक्तों, इस एक बात को अपने मन और मस्तिष्क में पूरी गहराई से बैठा लीजिए कि इस पावन दिन पर आपको भूल कर भी वे 4 महापाप या भयंकर गलतियां कभी नहीं करनी है जो मनुष्य को देखते ही देखते राजा से रंक बना देती हैं। इन 4 वर्जित कार्यों को करने वाला व्यक्ति जीवन में चाहे कितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ या यज्ञ क्यों न कर ले, उसे भविष्य की बर्बादी से कोई भी भगवान या शक्ति नहीं बचा सकती। इतना ही नहीं, हमारे सनातन शास्त्रों में श्रावण के सोमवार के संदर्भ में 7 ऐसे अत्यंत संवेदनशील, महत्वपूर्ण और वर्जित कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से हमारे घरों की माताएं, बहनें और बहुएं, जो कि घर की साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, यदि वे अज्ञानतावश भी सोमवार के इस पावन दिन पर इन 7 निषिद्ध कर्मों में से एक भी कर्म कर बैठती हैं, तो ये मानकर चलिए कि पूरे परिवार का जीवन भयंकर संकटों और आपदाओं के घेरे में आ जाता है। घर में कंगाली अपने स्थायी पैर पसार लेती है, तरह तरह की लाइलाज बीमारियां घर कर जाती हैं और आपसी प्रेम व सौहार्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जिस भी घर की चौखट के भीतर ये 7 वर्जित कार्य संपन्न होते हैं, वहां से शांति, संतोष और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट और शुद्ध होकर सदैव के लिए प्रस्थान कर जाती हैं और वहां केवल और केवल दरिद्रता, रोना धोना तथा अंधकार का साम्राज्य रह जाता है। परंतु मेरे प्यारे भक्तों, आपको तनिक भी विचलित होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में इसका संपूर्ण समाधान भी बताने वाले हैं। इस विस्तृत विवेचन में हम आपको यह भी समझाएंगे कि 3 अगस्त के दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार किन किन दिव्य और पवित्र वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार इन निर्दिष्ट वस्तुओं का गुप्त या प्रत्यक्ष दान कर देते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी भविष्य के किसी भी मोड़ पर धन धान्य का अभाव नहीं होगा। धन की देवी मां लक्ष्मी आपके भंडारों को हमेशा भरा रखेंगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी एक अत्यंत सुखी, संपन्न और वैभवशाली जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों और पाठकों, हमारा एकमात्र और मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की इस प्राचीन, अत्यंत प्रामाणिक, पवित्र और कल्याणकारी विद्या को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना है। इस लोक कल्याणकारी
आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी को आप तक प्रसारित करने के लिए हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या पैसा नहीं लेते हैं। यह हमारी ओर से पूरी तरह से निःशुल्क, निस्वार्थ और समाज को समर्पित सेवा है। हमारा एकमात्र प्रतिफल केवल आपकी सुख समृद्धि, आपके जीवन की उन्नति और महादेव के चरणों में आपकी अटूट श्रद्धा है। इसलिए अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड काटें पूरे मनोयोग और एकाग्रता के साथ देखें। जो लोग अधीरता दिखाते हैं और इस दिव्य ज्ञान को खंडित रूप में ग्रहण करते हैं, वे जीवन के वास्तविक और पूर्ण लाभों से हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। आइए अब बिना किसी देरी या विलंब के इस अत्यंत दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं और गहराई से जानते हैं कि उस महाशिवरात्रि जैसे पावन दिन पर हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से सख्त परहेज रखना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम अत्यंत गंभीरता से विस्तार पूर्वक और पंचांग के गणित के आधार पर यह जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी 2026 में श्रावण सोमवार की बिल्कुल सही तिथि, सटीक समय और काल की गणना क्या कहती है। इस वर्ष इस सोमवार व्रत और उसकी तिथि को लेकर देश भर के जनमानस में कुछ भ्रांतियां और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग लगातार यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्रत का वास्तविक और शास्त्रीय अनुष्ठान किस दिन किया जाना चाहिए। 3 अगस्त की वास्तविक महत्ता क्या है, इस दिन की पूजा की पुख्ता विधि क्या होगी, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि इस दिन के शुभ मुहूर्त का कुल विस्तार क्या रहेगा। हम इस प्रस्तुति में आपके मन में उठने वाले हर एक संशय, शंका और प्रश्न के बादल को हमेशा के लिए पूरी तरह से छांट देंगे। बस आपको पूरी एकाग्रता के साथ इस संपूर्ण विवरण को अंत तक सुनते रहना है। बहुत से श्रद्धालुओं और माताओं की ओर से यह भी बार बार प्रश्न आ रहा है कि यदि वे किसी अनिवार्य कारणवश श्रावण सोमवार के दिन गंगा, यमुना, गोदावरी या सरस्वती जैसी किसी महान पवित्र नदी में साक्षात रूप से स्नान करने जाने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वे महिलाएं या पुरुष जो अपने जीवन में पहली बार इस कठिन व्रत की शुरुआत करने जा रहे हैं, वे इस महासंयोग से अपने व्रत का विधिवत संकल्प ले सकते हैं या नहीं। इन सभी आध्यात्मिक और व्यावहारिक जिज्ञासाओं के संतोषजनक उत्तर आज आपको इसी एक मंच पर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हम आपको उस परम गुप्त और जादुई वस्तु का नाम भी पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे जिसे 3 अगस्त को खाना आपके सोया हुआ भाग्य तुरंत चमका सकता है। इसके अतिरिक्त श्रावण सोमवार की इस महानिशा में तुलसी माता के पवित्र पौधे के समीप एक बेहद विशेष और गुप्त उपाय करने का सनातन विधान है। यदि आप इस पावन रात्रि को तुलसी के तने या उसके गमले में वो एक दिव्य चीज पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बांध देते हैं, तो माता महालक्ष्मी साक्षात आपके घर में स्थायी रूप से ही निवास करने आ जाती हैं और आपके जीवन की समस्त आर्थिक विपदाएं व तंगियां कपूर की भांति हवा में उड़ जाती हैं। आइए अब हम पंचांग के सूक्ष्म और प्रामाणिक गणित को समझते हैं। सनातन धर्म की प्राचीन काल गणना के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर पूर्णिमा तक का संपूर्ण समय अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसी पावन अवधि के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक सोमवार का अपना एक अलग और अद्वितीय महत्व होता है। वर्ष 2026 में यह परम पावन महासंयोग 3 अगस्त दिन सोमवार को अपनी पूर्ण महिमा के साथ घटित हो रहा है। इस विशिष्ट दिन देश भर के समस्त छोटे बड़े शिवालयों, ज्योतिर्लिंगों और पवित्र तीर्थ स्थलों पर शिव भक्तों का विशाल तांता लगेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने, दान पुण्य करने और अपने समस्त पूर्वजों यानी पितरों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध जैसे महान कर्म करने का पूर्ण विधान बताया गया है। यदि आप इस दिन किसी त्रिवेणी संगम, पवित्र नदी या सरोवर पर जाकर स्नान, ध्यान और तर्पण करते हैं, तो भगवान नारायण और देवाधिदेव महादेव की संयुक्त कृपा से आपके अनजाने में किए गए जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष श्रावण के इस प्रथम सोमवार का आध्यात्मिक महत्व इसलिए भी अनंत गुना अधिक बढ़ गया है क्योंकि यह सावन मास के ठीक प्रारंभिक चरण में पड़ रहा है, जो पूरे महीने की सकारात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है। हमारी महान धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार इस महासोमवार की संध्या काल यानी प्रदोष काल में अपने दिवंगत पितरों के निमित्त अपने घर के दक्षिण दिशा के कोने में अथवा किसी पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का मुखी दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। पितरों के लिए पूरी श्रद्धा से जलाया गया यह दीपक उनके परलोक के मार्ग को पूरी तरह आलोकित करता है, जिससे अत्यंत तृप्त होकर वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और वंश वृद्धि का अटूट एवं दीर्घकालिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए अब हम वैदिक पंचांग के अनुसार एकदम सटीक समय और मुहूर्तों को अपनी स्मरण शक्ति में नोट कर लेते हैं। हिंदू पंचांग के प्रामाणिक गणित के अनुसार
श्रावण माह की सोमवार तिथि का महाप्रारंभ 3 अगस्त 2026 की रात्रि को ठीक 7:56 पर हो रहा है और इस अत्यंत पावन तिथि का समापन अगले दिन यानी 4 अगस्त 2026 को सायंकाल के समय ठीक 4:47 पर होगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उदयातिथि को ही सबसे अधिक प्रामाणिक और सर्वोपरि माना जाता है, अर्थात जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि पूरे दिन के व्रत, उपवास और अनुष्ठान के लिए मान्य होती है। इसलिए 3 अगस्त को ही पूर्ण रूप से श्रावण सोमवार का महाव्रत रखा जाएगा और इसी दिन मुख्य रूप से समस्त पूजा अर्चना व अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। इस संपूर्ण दिन का प्रत्येक एक पल और क्षण अत्यंत शुभ एवं फलदायी है, परंतु यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व स्नान और ध्यान करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम फलदायी सिद्ध होगा। इस पावन ब्रह्मवेला में देश की समस्त पवित्र नदियों के जल में दिव्य देवताओं का सूक्ष्म वास होता है। इसलिए यदि आप किन्हीं कारणों से नदी पर नहीं जा पा रहे हैं और घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो अपने नहाने के सामान्य जल में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको घर बैठे ही साक्षात तीर्थ स्नान करने के समान महापुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्नान करने के पश्चात किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति, गरीब या ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें, क्योंकि श्रावण सोमवार के दिन दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता बल्कि वो अक्षय फल प्रदान करता है। वीडियो और इस संदेश में आगे की गहरी जानकारियां साझा करने से पहले मेरे सभी प्रिय और आदरणीय भक्तों से एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन के साथ जय माता लक्ष्मी या हर हर महादेव नहीं लिखा है तो वीडियो के साथ ही तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जब आप पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर का पावन नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो इससे न केवल आपके आसपास एक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है बल्कि हमारा भी उत्साह और मनोबल कई गुना ऊंचा होता है, ताकि हम आपके लिए भविष्य में भी ऐसी ही अत्यंत कल्याणकारी, प्रामाणिक और उपयोगी जानकारियां निरंतर लेकर आते रहें। यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य प्रदान करें। आप अपनी जन्म राशि भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन की समस्याओं को समझकर उनके सटीक और आसान उपाय आप तक पहुंचा सकें। चलिए मेरे प्यारे भक्तों, अब हम आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए सीधे उस मुख्य विषय पर आते हैं और विस्तार से ये जान लेते हैं कि इस श्रावण सोमवार के पावन दिन पर हमें किन किन अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र चीजों का दान मुख्य रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रावण सोमवार के पावन पर्व पर किया जाने वाला दान साधारण दिनों के दान से कई गुना बड़ा और प्रभावशाली महादान माना जाता है। आइए अब एक एक करके इन सभी महादानों के धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व को पूरी गहराई से समझते हैं। इस क्रम में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है पवित्र चावल यानी अक्षत का दान। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार श्रावण सोमवार के पावन दिन चावल का दान करना विशेष रूप से अत्यधिक शुभ और मंगलकारी माना गया है। चावल को शुद्ध अन्न का पूर्ण रूप माना जाता है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि चावल का दान करने से दाता के घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आती है। जो भी व्यक्ति इस विशिष्ट दिन पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार चावल का दान करता है वो अपने जीवन में धन के अभाव और कंगाली की समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और यह मनुष्य के पूर्व जन्मों तथा इस जन्म के जाने अनजाने किए गए पापों का नाश करने में बहुत अधिक सहायक माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चावल का दान करना एक प्रकार से सीधे तौर पर ईश्वर की सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना है। यह व्यक्ति के जीवन में गहरी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके उसके भाग्य को चमकाने का मार्ग दिखाता है। चावल का दान विशेष रूप से उन गरीब और असहाय लोगों को करना चाहिए जो अपने जीवन में अन्न की भयंकर कमी महसूस करते हैं या 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है सफेद तिल का दान। श्रावण सोमवार के इस पावन पर्व के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रीय और धार्मिक कार्य माना जाता है। हमारे समाज में तिल का दान करने की एक बहुत पुरानी, प्रामाणिक और गहरी परंपरा चली आ रही है और विशेष रूप से यह दिन सफेद तिल के दान के लिए सर्वथा उपयुक्त एवं श्रेष्ठ माना गया है। पवित्र सफेद तिल का दान करने से मनुष्य को जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान विष्णु सफेद तिल के प्रयोग और दान से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से तिल का दान करते हैं उनके जीवन पर सदैव भगवान की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से
शरीर को आंतरिक रूप से तथा मन को वैचारिक रूप से अद्भुत शांति और स्थिरता मिलती है। साथ ही यह मनुष्य के सभी प्रकार के पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। सफेद तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और एक गहरे आंतरिक संतोष की अद्भुत भावना उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा किया गया यह तिल का दान किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य लाभ, सुरक्षा और समृद्धि की सही दिशा में बहुत बड़ी मदद साबित होता है। अब बात करते हैं तीसरी सबसे महान और चमत्कारी वस्तु की, जो है आंवले का दान। आंवला एक ऐसा अद्भुत और दिव्य फल है जिसे हमारे प्राचीन आयुर्वेद में बहुत ही विशेष और सर्वोच्च महत्व दिया गया है। आयुर्वेद और शास्त्रों में आंवले को सीधे तौर पर जीवन का अमृत या अमृत फल माना गया है, क्योंकि आंवला मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी, गुणकारी और रोगनाशक होता है। इस दिवस शनि श्रावण सोमवार के पावन दिन पर आंवले का दान करना विशेष रूप से अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस संबंध में एक बहुत बड़ी धार्मिक मान्यता यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसों की भयंकर तंगी चल रही हो, व्यापार ठप हो गया हो या लगातार गंभीर आर्थिक समस्याएं उसका पीछा न छोड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आंवले का दान करने से इन सभी जटिल समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। श्रावण सोमवार के दिन आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा की बरसात होने लगती है और उसके सारे आर्थिक संकट धीरे धीरे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक लाभ के साथ साथ आंवला शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी एक महाऔषधि की तरह है और इसका नियमित सेवन शरीर को नई ताजगी, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस विशेष दिन पर आंवले का दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य को एक सुखी, दीर्घजीवी तथा समृद्ध जीवन जीने की राह में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण वस्तु है सरसों के तेल का दान। श्रावण सोमवार के इस पावन और ऊर्जावान दिन पर शुद्ध सरसों के तेल का दान करना भी एक बेहद महत्वपूर्ण तांत्रिक और धार्मिक कार्य माना जाता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से अपने दिवंगत पितरों की कृपा प्राप्त करने, उनकी आत्मा को तृप्त करने तथा किसी भी प्रकार के भयंकर शनि दोष से मुक्ति पाने के उद्देश्य से किया जाता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति श्रावण सोमवार के दिन सरसों के तेल का दान करता है तो इससे उसके पितरों की भटकती हुई आत्मा को परलोक में असीम शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से पूरे परिवार में सुख, शांति व समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। इसके अलावा कुंडली में चल रहे शनि दोष या शनि की साढ़े साती व ढैया के दुष्प्रभावों से भी बहुत बड़ी राहत मिलती है। यह सनातन मान्यता है कि यदि किसी जातक के जीवन में शनि ग्रह का कोई नकारात्मक प्रकोप या बाधा चल रही है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि के सभी प्रतिकूल प्रभाव शांत हो जाते हैं और जीवन की दिशा में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं और रुकावटें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। सरसों के तेल का यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी और अनिवार्य होता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह नीच का हो या किसी प्रकार का कष्टकारी प्रकोप चल रहा हो। इस विशेष दान से शनिदेव के कुप्रभाव शांत होते हैं और जीवन की हर बड़ी से बड़ी बाधा का नाश हो जाता है। भक्तों, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एक विशेष और आधिकारिक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, जिसे आप तुरंत क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। हमारे उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपकी जन्म कुंडली, राशि के अनुसार भविष्य, विभिन्न बड़े त्योहारों को मनाने की सही शास्त्रीय विधि, विशेष पूजा के अचूक उपायों के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देते हैं और साथ ही आपके भवन तथा कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई वास्तुशास्त्र की सारी सटीक जानकारियां भी बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसलिए बिना किसी भी प्रकार की देर किए हुए वीडियो के नीचे दी गई उस लिंक पर तुरंत क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। अब भक्तों, हम वीडियो के उस अत्यंत संवेदनशील, गंभीर और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हमें यह जानना सबसे अधिक आवश्यक है कि श्रावण सोमवार के इस पावन और पवित्र दिन पर हमें किन किन चीजों का सेवन अपने भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें पूरी तरह से वर्जित यानी निषेध बताया गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्रावण सोमवार के दिन तामसिक भोजन का सेवन करना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक एकाग्रता और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट या बाधा भी डालता है। मांसाहारी और तामसिक भोजन करने से मनुष्य के शरीर और मन में तामसिक गुणों की वृद्धि होती है,
जो उसकी आंतरिक मानसिक शांति, संतुलन और सात्विक सोच को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। हमारे महान शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से और कड़े शब्दों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के मांसाहार के सेवन से शरीर और मन के भीतर राजस तथा तामसिक वृत्तियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जो भगवान की सच्ची भक्ति और साधना के मार्ग में भयंकर बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए इस पावन सोमवार के दिन किसी भी स्थिति में मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी अन्य प्रकार के जीव जंतु के मांस का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपको इस पवित्र दिन पर पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि ताजे फल, मखाने, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, उबले हुए आलू, दाल या सात्विक चपाती। ये शुद्ध सात्विक आहार आपके शरीर और मन दोनों को पूरी तरह से पवित्र, शांत और ऊर्जावान रखता है। यह आपके द्वारा रखे जाने वाले व्रत के मूल उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और देवाधिदेव महादेव तथा भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने में आपकी सबसे बड़ी सहायता करता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी महत्वपूर्ण चीज की जो इस पावन दिन पर पूरी तरह से वर्जित है, और वो है खट्टे पदार्थ। श्रावण सोमवार के दिन किसी भी प्रकार के अत्यधिक खट्टे भोजन, जैसे कि कच्चा आम, इमली, सिरका, बहुत खट्टा दही और खट्टे फलों आदि का सेवन करने से सख्त बचना चाहिए। धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो खट्टा भोजन मनुष्य के शरीर के भीतर तामसिक और राजसिक गुणों को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जो उसकी मानसिक स्थिति पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों के नियमित या विशेष सेवन से शरीर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा का संचय होने लगता है, जो आपके व्रत और साधना के पवित्र उद्देश्य के एकदम विपरीत होता है। जब आप व्रत के दौरान इस प्रकार के खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके शांत मन को अत्यधिक चंचल, उग्र और अशांत बना सकता है, जिससे आपकी पूजा पाठ, ध्यान और भक्ति में गंभीर विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन मनुष्य शरीर के आंतरिक ऊर्जा स्तर और वात पित्त कफ के प्राकृतिक संतुलन को भी पूरी तरह से असंतुलित कर सकता है। इसलिए इस विशेष दिन पर खट्टे पदार्थों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आपको व्रत के दौरान किसी प्रकार की ताजगी और हल्के स्वाद की आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसकी जगह हल्के मीठे और ताजे फल, जैसे कि पका हुआ केला, मीठा सेब या ताजा नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। ये सभी फल न केवल स्वाद में अच्छे और पौष्टिक होते हैं, बल्कि आपके शरीर और मन दोनों को एक अद्भुत शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज की, जिसे इस पावन दिन पर अपने जीवन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए, और वो है नशे से संबंधित सभी प्रकार के पदार्थ। श्रावण सोमवार के अत्यंत पवित्र और पावन दिन के दिन भूलकर भी किसी भी प्रकार की शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी या अन्य किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों तथा नशीले पदार्थों का सेवन करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ मनुष्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक व हानिकारक होते हैं, और ये आपके व्रत के पवित्र व उच्च उद्देश्य को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नशे के इन घटिया पदार्थों के सेवन से शरीर और मन में भयंकर अशुद्धि और विकृति पैदा होती है, जो आपकी संपूर्ण पूजा, व्रत और भक्ति की शक्ति को अंदर ही अंदर पूरी तरह नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करने से भगवान की आराधना की शुद्धता, पवित्रता और निष्कलंकता बुरी तरह प्रभावित होती है। नशे के प्रभाव के कारण मनुष्य की मानसिक स्थिति पूरी तरह विकृत और असंतुलित हो सकती है, जिससे आपकी पूजा अर्चना और व्रत का संपूर्ण पुण्य प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए इस पावन दिन पर किसी भी रूप में छोटे से छोटे नशे से भी पूरी तरह बचना चाहिए, ताकि आपकी भक्ति हर हाल में शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक बनी रहे। नशे से पूरी तरह बचकर ही आप अपने तन और मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं और देवाधिदेव महादेव तथा भगवान विष्णु की वास्तविक कृपा प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं चौथी ऐसी चीज की, जो है अत्यधिक शक्कर और भारी मिठाइयों का सेवन। श्रावण सोमवार के इस पावन व्रत के दिन बहुत अधिक मात्रा में चीनी, शक्कर और बाजार की अत्यधिक मीठी व चिकनी मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी या शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर के भीतर राजस और तामसिक गुणों को बढ़ावा देता है, जो व्रत के आध्यात्मिक उद्देश्य के एकदम खिलाफ होता है। जब आप इस दिन बहुत अधिक मीठी और गरिष्ठ मिठाइयां खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को सुस्त बना देता है और आपके मन की वृत्ति को संतुलित रखने में बहुत बड़ी कठिनाई पैदा करता है। हालांकि
जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस दिन प्राकृतिक और हल्के मीठे फल जैसे कि पका हुआ केला, मीठा सेब, मखाने की खीर और ताजा नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, जो शरीर के लिए बहुत अधिक लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत अत्यधिक सफेद शक्कर और हलवाई की भारी मिठाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के मूल अनुशासन से मेल नहीं खाता है। कृत्रिम मीठे पदार्थों के स्थान पर केवल ताजे फलों और हल्के सात्विक आहार का सेवन करके ही आप अपनी भक्ति को पूरी तरह शुद्ध, स्थिर और ऊर्जावान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवी और सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण चीज की, और वो है प्याज और लहसुन का सेवन। श्रावण सोमवार के इस अति पवित्र दिन पर किसी भी परिस्थिति में प्याज और लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन शास्त्रों में प्याज और लहसुन को पूरी तरह से तामसिक गुणों से भरपूर और अशुद्ध माना गया है, जो आपके सूक्ष्म मानसिक संतुलन और विचारों को बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से मनुष्य के दैनिक आहार में गंभीर असंतुलन आ जाता है, और जब आहार अशुद्ध होता है तो अंतःकरण भी अशुद्ध हो जाता है, जिससे ईश्वर की भक्ति में बहुत बड़े विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। प्याज और लहसुन के सेवन से मनुष्य का मन अशांत, उग्र और काम क्रोध से भर जाता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से विकृत हो सकती है। इसीलिए हमारे ऋषियों और शास्त्रों ने यह निर्देश दिया है कि इस पवित्र दिन पर इन दोनों का सेवन न करना ही आपके लिए सबसे अधिक उचित और कल्याणकारी है। दोस्तों, आगे की और भी अधिक महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारियां बताने से पहले हम आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें। साथ ही आप अपनी जन्म राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े हुए आपके भाग्य के रहस्यों को भी समझते हैं और आपके जीवन के भाग्य में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए अत्यंत सरल से सरल और अचूक उपाय बताते हैं। इसलिए बिना किसी संकोच के अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए। चलिए भक्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ध्यान से ये जान लेते हैं कि 3 अगस्त के श्रावण सोमवार के इस महान और पावन दिन पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु तथा देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे के पास आपको कौन सी विशेष चीज जरूर बांध देनी चाहिए, जिसे करते ही मनुष्य का सोया हुआ भाग्य चमक उठता है। श्रावण सोमवार के पूरे दिन में तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने का एक अलग और बहुत बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन तुलसी की पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि सभी नित्य कर्मों से पूरी तरह निवृत्त हो जाना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध अवस्था में तुलसी के पवित्र पौधे के पास जाना चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले तुलसी के पौधे को शुद्ध पवित्र गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। तुलसी के पौधे पर पवित्र गंगा जल का छिड़काव करने से उसकी पवित्रता और दिव्य ऊर्जा कई गुना और अधिक बढ़ जाती है और आसपास का संपूर्ण वातावरण एक अलौकिक शुद्धता से भर जाता है। इस पवित्र प्रक्रिया के बाद तुलसी के पौधे पर रोली, हल्दी, अष्टगंध और शुद्ध चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भक्तों, श्रावण सोमवार के इस सबसे पावन दिन पर तुलसी के पौधे पर कच्चा सूती कलावा या मौली का पवित्र धागा बांधने की एक बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी परंपरा हमारे धर्म में चली आ रही है। तुलसी के तने पर श्रद्धा के साथ कलावा बांधने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की असीम और प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त होती है। यह सनातन परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के जीवन में उत्तम खुशहाल स्वास्थ्य, आपसी प्रेम, दीर्घायु और अटूट समृद्धि की प्राप्ति का सबसे बड़ा संकेत मानी जाती है। तुलसी पर कलावा बांधने से पूरे परिवार के जीवन में सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य का स्थायी वास हो जाता है और यह धागा पूरे परिवार के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच के रूप में बहुत मजबूती से कार्य करता है। तुलसी के तने पर कलावा को बांधते समय व्यक्ति को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो इसे पूरी श्रद्धा, पवित्रता और अटूट विश्वास के साथ बांधे। ऐसा करने से घर के भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या तांत्रिक बाधा का प्रवेश कभी नहीं हो पाता है और केवल सकारात्मक व उच्च ऊर्जा का ही निरंतर संचार होता रहता है। साथ ही यह उपाय व्यक्ति के जीवन में एक बिल्कुल नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो उसके सभी रुके हुए कार्यों में उसे बड़ी सफलता और समृद्धि दिलाती है। इसलिए आपके मन को चंचल ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है। इसलिए पदार्थों से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वाद चाहिए तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला से भी या नारियल का सेवन कर सकते हैं। ये फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान करते हैं।
भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए वो नशे से संबंधित पदार्थ। श्रावण सोमवार के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धि करते रहेगा और बढ़ता परिवार्थी आदि का सेवन करना चाहिए। आदि का सेवन करने से बचना चाहिए और बढ़ता परिवार्थी आदि का सेवन करने से बचना आती है जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंकता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक से सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है। जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है या मिठाई खाते हैं तो ये आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मीठे पदार्थों के बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन खाकर आप अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम आठवां के बजाय के बात पर बीच 8 के पांचवां के पात्र पर देश से पांचवां के पात्र पर बत्ती है। बत्ती के महत्वपूर्ण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। श्रावण सोमवार के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है जो आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 3 अगस्त श्रावण सोमवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। श्रावण सोमवार के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। भक्तों, श्रावण सोमवार के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का संकेत मानी जाती है। कलावा बांधने से परिवार प्राप्ति में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और यह पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावा को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है जो उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाती है। भक्तों, श्रावण सोमवार के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। यह भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गुड़ और तिल का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु के प्रिय पदार्थ है। गुड़ का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है और तिल के साथ इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, तिल और फल अर्पित करने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और परेशानी दूर होती है और खुशहाली का वास होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभय।